देश भर में मना 77वां गणतंत्र दिवस। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति मुर्मू ने फहराया तिरंगा। राष्ट्रपति के साथ एक लड़की ने तिरंगा फहराया। क्या आप जानते हैं कौन है ये लड़की? जैसे ही कैमरा धीरे धीरे कर्तव्य पथ की भव्यता को कैद करता है, हवा में राष्ट्रगान की गूंज है, तिरंगा लहरा रहा है और इसी ऐतिहासिक क्षण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़ी है भारतीय वायुसेना की एक युवा अधिकारी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षिता धनकर। यह सिर्फ एक परेड नहीं, यह सिर्फ ध्वज फहराने का क्षण नहीं है, यह उस सपने की परिणति है जो कभी हरियाणा के एक छोटे से गांव की एक बच्ची ने टीवी स्क्रीन पर गणतंत्र दिवस परेड देखते हुए देखा था। हरियाणा के कसनी गांव में जन्मी अक्षिता धनकर की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। एक ऐसा गांव जहां देश सेवा सिर्फ शब्द नहीं संस्कार है, जहां हर घर में अनुशासन की गूंज है और जहां वर्दी पहनना गर्व की बात मानी जाती है। अक्षिता के लिए गर्व और भी निजी था क्योंकि उनके पिता खुद भारतीय वायुसेना में सेवा दे चुके थे। बचपन में जब पिता की वर्दी देखती थी तो सिर्फ कपड़ा नहीं, कर्तव्य, अनुशासन और देश के लिए बलिदान की भावना भी दिखती थी। अक्षिता बताती है कि बचपन में गणतंत्र दिवस परेड देखना उनके लिए एक उत्सव होता था। टैंक, टुकड़ियां, सलामी, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज उन्हें आकर्षित करती थी वो था कर्तव्य पथ पर खड़ा होना। वो सपना बहुत पुराना था लेकिन आसान नहीं था। स्कूल के दिनों में ही अक्षिता ने तय कर लिया था कि उन्हें सिर्फ सपना नहीं देखना, उसे जीना है। इसी सोच के साथ उन्होंने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ज्वाइन किया। एनसीसी में उनकी प्रतिभा जल्द ही सामने आ गई। अनुशासन, नेतृत्व और जिम्मेदारी तीनों में वो अलग पहचान बनाने लगी। देखते देखते अक्षिता बनी कैडेट सार्जेंट मेजर, जो एनसीसी में किसी भी कैडेट के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। यहीं से उनका रास्ता साफ हुआ। यह सिर्फ एक रैंक नहीं थी, यह संकेत था कि वो नेतृत्व के लिए बनी है। पढ़ाई के लिए अक्षिता दिल्ली आई। उन्होंने शुरू गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, भारतीय वायुसेना। वायुसेना में शामिल होना आसान नहीं, कठिन परीक्षाएं, मानसिक और शारीरिक परीक्षण और फिर चयन बोर्ड की सख्त प्रक्रिया। लेकिन अक्षिता का संकल्प अडिग था। कहते हैं जब आपके हौसले बुलंद हों तो आपको रोकने की हिम्मत नहीं होती। अक्षिता ने एएफ कैट वायुसेना सामान्य प्रवेश परीक्षा दी और शानदार अंकों के साथ सफल भी हुई। उसके बाद पहुंची मैसूर स्थित एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड AFSBE। यहाँ हर उम्मीदवार का आत्मविश्वास, सोच और नेतृत्व परखा जाता है और यहीं अक्षिता ने साबित किया कि वो सिर्फ योग्य नहीं बल्कि तैयार भी हैं। उनका चयन हुआ प्रशासन एडीएम शाखा के लिए जून 2023। उस दिन जब अक्षिता धनकर फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में भारतीय वायुसेना में कमीशन हुई। 3 साल में उन्होंने वो हासिल किया जो कई लोग दशकों में करते हैं। आज वो है फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षिता धनकर और 77वें गणतंत्र दिवस पर उन्हें मिला एक ऐसा सम्मान जो हर सैनिक का सपना होता है। राष्ट्रपति के साथ खड़े होकर राष्ट्रीय ध्वज फहराना यह सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, यह उस बदलाव का प्रतीक था जो भारतीय सशस्त्र बलों में हो रहा है, जहां महिलाएं अब सिर्फ सहयोगी भूमिका में नहीं बल्कि नेतृत्व में खड़ी हैं। एक जाट बहुल इलाके से निकलकर जहां परंपराएं मजबूत हैं, वहीं अक्षिता ने यह दिखाया कि देश सेवा में लिंग कोई सीमा नहीं। अक्षिता कहती हैं कि कर्तव्य पथ पर खड़े होने का सपना मैंने बहुत पहले देखा था। आज जब वहां खड़ी हुई तो मुझे अपना बचपन, अपने पिता और अपने गांव की हर गली याद आ गई। उनकी कहानी हर उस लड़की के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहर या गांव से आती है और बड़े सपने देखती है। ये कहानी बताती है अगर सपना सच्चा हो, मेहनत ईमानदार हो और नियत साफ हो तो कसनी गांव से कर्तव्य पथ तक का सफर भी मुमकिन है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षिता धनकर आज सिर्फ एक अधिकारी नहीं, वो उस नई भारत की तस्वीर है जहां बेटियां देश के आसमान की रक्षा कर रही हैं और जब तिरंगा लहराता है तो उसके साथ एक पीढ़ी के सपने भी उड़ान भरते हैं। जय हिंद, जय भारत। बाकी आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।